नमस्कार मित्रों, संस्कृत सेवा 9 में आप सभी का पुनः आंसर की के साथ स्वागत है। जो लोग 3 जुलाई को पेपर दिए थे, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों शिफ्ट में पेपर था। आप लोगों के लिए हम संस्कृत विषय की ये जो प्रथम पाली का आंसर की है जो आपको बता रहे हैं। पूरी तरह से पारदर्शी और शुद्धता पे पूरा ध्यान दिया गया है। बेशक एक दिन विलंब से आपको बता रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध और सही आंसर की आपको बताई जा रही है। तो आप लोग अपना अच्छे से मिला लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। हमारे सभी गुरुजन भी निकल निकल जाएंगे, सभी का हो जाएगा, और जो छात्र भी जुड़े हुए हैं उनका भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देरी न करते हुए जो 61 नंबर प्रश्न से था, ए आंसर की आपके जो पहले शिफ्ट का पेपर था उसका है पहला आज का। ये देखिए आंसर की है 3 जुलाई प्रथम पाली, ये लिखा गया है प्रथम पाली का है। तो आप लोग मिलाइए, जो प्रथम पाली में मिडिल का पेपर हुआ था उसी का है। पहला प्रश्न क्या था इसमें? शिल्पी मणिभिः हारम करोति, वाक्य में मणिभिः किस कारक का उदाहरण है? जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि कुछ रूप आप लोग अवश्य पढ़ के जाइएगा। तो एक करण कारक तृतीया विभक्ति का है, विकल्प ए सही है। कलर भी किया गया है जो सही उत्तर है। दूसरा देखिए, वदति रूप किस लकार से संबद्ध है? वदति, पठति, आपको हम पूरी तरह से हम पहले ही बताए कि कुछ रूप आप याद कर लीजिए, धातु रूप, उन्हीं में से आपको देखने को मिला है। बहुत ही सरल भी आया। देखिए, वदति, पठति, लिखति, ये विकल्प सी। जो ऐसा हम आपको बताए थे संस्कृत में, वैसा ही पेपर आपको देखने को मिला था। हम हर समय बताए थे कि कुछ सर्वनाम रूप देख लीजिएगा, सामान्य रूप से कुछ रूप देख लीजिएगा, और उन्हीं में से आपको मिलेंगे, वही मिले हैं। चलिए तीसरा 63 नंबर देखते हैं हम लोग। उत्तीर्ण जलम पीते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? तो इसमें भाववाच्य बी उत्तर सही है। मंदम मंदम मरुत वहति वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो मंदम मंदम मरुत वहति, तो इसमें एक ही अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्य अपिसरस्यत, ये लक्षण है, अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए, इस पे हम बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे आप लोग केवल अपना उत्तर मिलाइएगा। चलिए आगे 65 नंबर। जैसे बालिका का रूप चलता है, वैसे ही आपको देखिए आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। बालिका रेखया रेखाम रेखासु, तो इसमें विकल्प सी सही है, रेखा हो गया। 66 नंबर प्रश्न की ओर, आरंभा शब्द का विलोम देखने से ही लगता है। बहुत ही सुंदर पेपर आया था, बहुत अच्छा सरल पेपर भी आया था, कह सकते हैं हम। और समाप्ति, आरंभ का समाप्ति, विकल्प भी सही है। 67 नंबर में विद्यार्थी भी परीक्षायाय सज्जीभूयते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? एक कर्मवाच्य है, कर्म की उसमें प्रधानता है, कर्म पे बल दिया गया है, तो विकल्प ए सही है। 68 68 नंबर, तत्र गुरु उपदिशति धर्मम, तत्र गुरु उपदिशति धर्मम वाक्य में अव्यय पद आपसे पूछा गया है। तो तत्र, तत्र गुरु, तो इसमें विकल्प सी तत्र है। अव्यय आप बहुत बताए हैं, हम कई बार बता चुके थे, और वही सब आया है जो कुछ बताया गया था। आप चाहे देख लीजिए, बार बार आपको रिवाइज वीडियो में भी आप देखेंगे तो जो रूप हो मैं हर में बताए थे, और उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिले थे। द्वे नेत्रे यस्य, जिसके पास द्वे नेत्र है तो नेत्रद्वयम, द्विनेत्र, विकल्प ए सही है। पूर्वम शब्द का विलोम आपको बताना है, तो पूर्व का पश्चात होता है, तो पूर्वम का पश्चात हो गया। 71 नंबर में सभा आगमनम, सभा आगमनम में सवर्ण दीर्घ संधि के अनुसार कौन सा रूप बनेगा? तो दीर्घ संधि में आ और आ मिलकर के सभागमनम, विकल्प ए सही हो गया। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो भानु हो जाएगा पर्यायवाची, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, ये सब होते हैं। शुभ्राणि वस्त्राणि, तो सफेद वस्त्र, वस्त्र का विशेषण कौन है? तो शुभ्राणि है, विकल्प सी सही उत्तर है। नूनम कार्यम पूर्णम अस्ति, नूनम कार्यम पूर्णम अस्ति में नूनम हो गया आपका अव्यय पद। आगे चलिए 75, पक्षी शब्द का पर्यायवाची तो खग होता है। हे खग अमृग, तो खग जो है ये पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। उपकारा शब्द में उपसर्ग कौन उपसर्ग लगेगा? उपकारा में उप उपसर्ग लगेगा,
77 नंबर फरा तीरम। आप देखिए फंद से प्रश्न आया है फरा तीरम, इसका फरोतीरम हो जाएगा, विकल्प डी सही है। करोति, कितना ही अच्छा प्रश्न आया है, केवल अगर पट धातु भी आप याद किए रहते तब भी आप देखिए। अब पक्का हम जो हमारा वीडियो देखा होगा, क्लास देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे। लट लकार अवलोकते शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, अवलोकते में अ उपसर्ग। फी चलत चंचल चकोरा, कई शब्द देखने से संबंध में आता है। एक ही शब्द चा चा की कई बार आवृत्ति हुई तो अर्थात अनुप्रास अलंकार हो गया। सरोवरम, सरोवरम का सप्तमी विभक्ति में सरोवरे हो जाएगा। अवलोक, अवलोक में लेप प्रत्यय लगा देते हैं तो अवलोक के हो जाता है। बहुत ही अच्छे हम बताए भी थे, समझाए भी थे, ये सारे प्रत्यय उन्हीं में सब आए हैं। दधि शब्द का देखिए, नपुंसक लिंग। युष्माफु, आपको कहे थे कुछ सर्वनाम में अस्मद युष्मत कर थोड़ा देख लीजिएगा, आएगा, देखिए आपको मिला कि नहीं मिला। तो युष्माफु शब्द क्या है, युष्माफ को विभक्ति वचन बताना है, सप्तमी बहुवचन का है। पत धातु में कत प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पतितम हो जाएगा। ताह तम ता, यही बनता है ना, यही तो बताए थे। ताह तम ता, तो पत धातु में कत प्रत्यय लगा दिया, पतितम बन गया रूप, ये सही हो गया। कन्या सूच्या सहायन सीवनम करोति। अब सह साकम सार्धम तृतीया वैसे भी होता है। सहायन किस कारक का उदाहरण है, तो एन लगा है, एन केन तेन, ये सब क्या हो गया, करल कारक हो गया। आगे चलिए, मृदु वचनम के लिए कौन सा समस्त पद उचित है। मृदु वचन के लिए मृदुना वचनम, मृदु वचनम, ए समस्त वचन। अब देखिए एक गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश में आपको उत्तर देना है, बहुत ही सरल था। संगणक उपयोग अद्य शिक्षा शास्त्रे बहुधा दृश्यते। संगणक का उपयोग अद्य शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में बता रहा है, बहुधा दृश्यते। छात्रा तस्य सहायेन लेखनम पठनम चित्र निर्माणम कुर्वन्ति, परंतु संगणक अति प्रयोग नेत्रयो क्लांति जनयुत शक्नोति। तो आगे देखिए इस पे प्रश्न क्या, और अत छात्र ही नियत समय तक उपयोग कर लिया। प्रश्न क्या बनाए हैं, प्रश्न बना दिए हैं कि संगणक अति प्रयोग कयो कांति, तो आपको अभी देखें कि नेत्रयो क्लांति भवंती। आगे छात्रा संगणक सहायन किम कुर्वन्ति, तो आप ऊपर ही देखें, लेखनम पठनम चित्र निर्माणम कुर्वन्तु, विकल्प ए सही हो जाएगा। संगणक उपयोग कुत्र दृश्यते, तो शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का बहुत ही पेपर अच्छा हुआ होगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।